मिलना था इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था। वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था। बस एक रात वो गया था जहाँ बात रोक के। बस एक रात वो गया था जहाँ बात रोक के। अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रोक के। अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रोक के। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग शुरुआत करी थे। कल जौनी जगह से क्वेश्चन छोड़े गए हैं वही क्वेश्चन से हम लोग कैसे समय निकाली कैसे चाल निकाली। तो कल तो हम लोग दूरी निकारब सीखे रहे। तो चलो देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा कि एक आदमी घर से ऑफिस की निश्चित दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचत। वहीं अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल बताओ। देखो, दो तरीका से लगा सके। एक तो हम कले वाला पहले बता दी, तो हम लोग करेंगे का कि पहले हम निकारब दूरी। यही के लिए दूरी के लिए हम बतावा रहे कि S1 S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी का बतावत? समय का अंतर बतावत। डेल्टा टी का बतावत? समय का अंतर। देखो हियन पर रख दो 30 गुणे 40 बटे में अंतर कतने का होगा? 10 का। हिये हम अगर हिया गुणा करा दी डेल्टा टी यानी कि समय का अंतर ले लो, तो उधर 10 मिनट देर बवा इधर 5 मिनट पहले, तो अंतर कतने का होगा? 15। जब ये दोनों सेम हो जाए यानी हियो पहले हो जाए और हियो पहले हो जाए तो घट जाइए। लेकिन अगर अलग अलग हुए तो का हो जाइए? जुड़ जाइए। बात समझो कि नहीं? अब इस 15 जो मिनट मरा एक घंटा बनावे खातिर बट्टे में करे पड़ी 60। तो 15 चौके होगा 60 और 10 चौक 40, यानी कि जब तुम दूरी निकलियो तो दूरी तुम आ जाए 30 किलोमीटर। कत्ती आ जाए? 30 किलोमीटर। ये होगा तुम्हारा दूरी। ये तुम कहाँ निकाल लियो? दूरी। भाई ये दूरी का तो फार्मूला है रहा। अगर दूरी निकल गए तो हमारा काम का है? कौनो एक जगह से समय निकाल लियो पहले, क्योंकि तो हियन तब कहाँ निकालेंगे? वास्तविक समय। और समय बराबर का होत है? समय बराबर होत है दूरी बटा चाल। दूरी तुम निकाले हो 30 और चाल है 30, तो यानी कि समय कत्ता यानी कि समय कत्ता लाग? 1 घंटा लाग। अब 1 घंटा में कब पहुँचे हैं? जब 30 की चाल तक जाइए। और यहाँ कह रहा अगर भी 1 घंटा में पहुँचत तो 10 मिनट का हो जाते? देर हो जाती। अब बताओ, अगर 1 घंटा में 10 मिनट देरी हो गए तो वास्तविक समय इनका 10 मिनट पहले पहुँचे रहा। यानी कि वास्तविक समय तुम्हारा कितना हो जाए? 50 मिनट। वास्तविक समय कितना हो जाए? 50 मिनट हो जाए। कोनो शंका हुए यहाँ तक तो बताओ। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर बानी? अब जो यहाँ तक तुम्हारा क्लियर हो गया तो अब देखो हिये से तुम निकाल लियो चाल। हिये से कहाँ निकालेंगे? चाल। देखो हिये से तुम काम चाल निकाले बता देते। अब वास्तविक चाल जब तुम निकली हो तो चाल बराबर तुम्हारा का हुई? दूरी बटा समय। चाल बराबर का हुई? दूरी बटा समय। और तो दूरी कितनी निकाले हो? 30। अगर हम समय के बात करिए तो कितना हो? 50 मिनट। अभी 50 मिनट का आवर बने हो 60 हो जाए। 60 कहाँ चला जाए? ऊपर। अब 60 जब चला गया ऊपर तो बन गया कितना? 30 गुणे 60 बटे 50। देखो जीरो तो जीरो कट गया, 5 छक्का 30 हो गया और 6 छंग 36 हो गया। यानी जो वास्तविक चाल है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोनो दिक्कत हुई यहाँ तक तो बताओ। इतना क्लियर? अब यही क्वेश्चन का हम लोग अनुपात वाले तरीका लगा के देखिए। यही क्वेश्चन का है लगावा जाए अनुपात वाले से। चलो देखा जाए अनुपात वाला कैसे लगे। अब देखो, जब हम अनुपात वाला तरीका लगेबे तो आपको ध्यान खाली इतना दिए है कि दूरी का है बराबर है, क्योंकि आप आदमी घर से कहाँ गया है? ऑफिस से तो गवा है। जब आदमी घर से ऑफिस तक गवा है तो चाहे वो 30 की स्पीड से जाए, चाहे 40, चाहे 50, चाहे 60, चाहे 70, दूरी का रही बराबर रही। और जब दूरी हो जाए बराबर
तो हम आपको बता रहे हैं कि चाल का उल्टा समय, उस समय का उल्टा का हो जी चाल। तो देखो इधर अगर तुम स्पीड s1 ले लो, ई कहती स्पीड s2 ले लो। तो अगर एक चाल तुम 30 रखो और दूसरा रखो 40, तो ये तुम का लिखे हो, चाल लिखे हो कि नहीं। अब चाल काहे बदल दीन जाए, समय में। तो अगर हम समय लिख दी, का लिख दी समय, तो जब हम लिखब समय, का लिखा जाई समय, तो हो जाए उल्टा, यानी ई भाई साहब चले हैं इधर, वही भाई साहब चले जाइए इधर, और ले लियो रेशियो यही लग गए। तो हियाँ आ जाई 4 और हियाँ आ जाई 3। कोनो शंका हुआ यहाँ तक तो बताओ। कोनो शंका नहीं, चलो फिर देखो कत्ते देर का अंतर हो रहा है भैया, एक का। वो अगर तुम क्वेश्चन में देखो कितना अंतर हो रहा है, 10 मिनट देर और 15 मिनट पहले, यानी कितने का अंतर भवा 15 का। कितने का अंतर भवा 15 का। तो इसका मतलब होगा 15 चौको 60 मिनट। इधर साइड तुमको कितनी देर लगी 60 मिनट। कितनी देर लगी 60 मिनट। क्लियर है, कोनो शंका यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। तो अब देखो क्या करना, दूरी बना लो। अब क्या होना ऊपर दूरी, तो दूरी कैसे बनी, देखो दूरी कौनी तरह बनी। दूरी आपकी बनी, इधर चाल मिलेगा, इधर समय मिलेगा। देखो ये चाल हो गई, तो ये तुम्हारे पास का हो हुआ समय हो हुआ। तो यहाँ से का बनाओ एक दूरी, तो दूरी बराबर का हो जाए चाल गुणे समय। समय का है बदलियो आवर में, तो एक घंटा तो लिखा है, आवर में 60 से भाग कर दो। तो दूरी कितनी मिलेगी 30 किलोमीटर। देखो हो 30 है आवर है, हियो 30 है। अब यहाँ देखो समय तुमको वहाँ यहीं पे मिल जा रहा, कैसे मिल गया, 60 मिनट में पहुँच रहे हैं तो 10 मिनट देर हो जा रही। 60 मिनट पहुँच रहे 10 मिनट का हो जा रही देर, क्योंकि ये 30 वाली चाल से जाते 10 मिनट का हो जाता है देर हो जाता है। तो इमत 10 का हो जाई कम हो जाई, और 10 कम हो जाई तो एक्चुअल टाइम यानी वास्तविक समय जो है तुम्हार, वो वास्तविक समय तुम्हारा कितना हो जाई 60 माइनस 10 यानी कितना हुई 50 हुई। यानी उनका 50 मिनट में पहुँचे कर रहा, लेकिन पहुँच कितने मिनट में रहे 10 मिनट से। तो यहाँ से अगर तुम चाल निकाल लो, तो चाल बराबर का हुई दूरी बटे समय, यानी 50। तो यहाँ ही का आवर बने हो 60 कहाँ चला दी ऊपर, तो 0 0 खत्म, 12 पंचे 60 और 12 36। देखो हुओं तो 36 आवर है, वो हियों से 36 आई। ठीक है, बस कहा है कि हियाँ थोड़ा सा अनुपात वाला तरीका ले लो, समय निकारे न पड़ी, हुआ समय निकारे पड़ता। बात क्लियर है, कोनो डाउट हुए यहाँ तक तो बताओ, फिर समझ में आएगा ना। आगे बढ़ी चलो। यो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, यो कह रहा कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 15 मिनट देर से पहुंचता है, परंतु जब वह 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। वास्तविक समय ज्ञात करें। तो देखो भाई, देखो कुछ करेक्ट नहीं माँ, 10 घंटे पर मिनट की चाल से जा रहे हैं। तो देखो पहले तुमको वह तरीका बताइए जो लगा हुआ अगर है, S1 S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। ठीक, इसमें वैल्यू पुट कर दी जाए तो जी 10 गुणे 12 बटे में 2। समय का अंतर देखियो तो दोनों देर हो रहे हैं। देखो यो 5 मिनट का देरी है, ये 15 मिनट की देरी है। तो जब दोनों सेम होगी तो क्या हो जाइए घट जाइए, वो घटी है तो बचा कितना 10 बटे में 60, क्योंकि मिनट में रहा, 0 से 0 खत्म होगा, इसका काट दो 6 दूनी 12, यानी कि दूरी कितनी मिल गई 10 किलोमीटर। दूरी कितनी मिल गई 10। अब जैसे तुमका दूरी मिल जाए, अब तुम निकाल लो समय, कहाँ निकाली जाए समय। उस समय बराबर हो तो दूरी बटा चाल, तो कौनो चाल से भाग कर दो, चाहे तुम 12 कर दो चाहे 10 से। तो 10 हम 10 वालिस करब, 10 से 10 यानी कै घंटा लागी 1 घंटा। कै घंटा लागी 1। ये जब 1 घंटा से जात रहा तो 15 मिनट का हो जात रहा देर हो जात रही। वो 15 मिनट जब देर हो गई का मतलब इनका 15 मिनट पहले पहुँचे रहा। तो 15 मिनट पहले पहुँचे खातिर इनका कत्ते पहुँचे रहा 45 मिनट पहुँचे रहा। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई, जहाँ वो 1 घंटा में पहुँच रहे हैं तो उनका देर हो जा रही है, तो सही समय पहुँचे खातिर इनका 15 मिनट का हुआ पड़ी
पहले पहुँचे परी कि नहीं हो, 15 मिनट पहले पहुँचे खातिर कितने पहुँचे परी, 45 मिनट ना। अब तुमको देखो वास्तविक समय कितना मिल हुआ, 45। ये कौन समय है, वास्तविक वाला। कौन सा समय है, वास्तविक वाला। तो वास्तविक समय जो तुम्हारा है वो हुआ कितना, 45। जब वास्तविक समय 45 होगा तो स्पीडो तुमका मिल जाएगी वास्तविक वाली, क्योंकि दूरी है 10, इधर होएगा 45, मिनट में रहा, आवर बनावे खातिर 60 होगा ऊपर, 15 तिया 45, 15 चौको 60, यानी 40/3। इसको और थोड़ा सही कर लो, 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। यही तुम्हारा का होगा, चाल होगी। जो वास्तविक चाल वास्तविक समय दोनों चीज निकाल लो। वास्तविक समय ये है, वास्तविक चाल ये है। तुमसे पूछा वास्तविक समय यानी 45 मिनट। बात समझ में आ गई कि नहीं, कोनो दिक्कत ही आते चाल निकालने के लिए ये हुआ। सारी चीजें समझ रहे हो ना। अब चलो इसका फिर से देखा जाए रेशियो वाले से कैसे लगी हो। तो देखो रेशियो से कैसे लगी। जब रेशियो ले हो तो देखो उसने कहा ना एक निश्चित दूरी भी चल रहे हैं, दूरी तो बदली नहीं, और जब दूरी बदली नहीं है तो चाल का जो रेशियो हुई वह रेशियो उल्टा कर दो तो का है मन जाई समय में। तो अगर हम चाल का रेशियो ले तो चाल 1 है 10, 1 है 12। अगर हम इसका उल्टा कर दे यानी 12 इधर कर दे 10 इधर कर दी तो ध्यान दो हियाँ हो जाई 6, हियाँ हो जाई 5। कोनो दिक्कत है यहाँ तक। देखो अंतर कितने का है, 1 का। तो अगर तुम क्वेश्चन में देखो तो अंतर कितने का है, 10 का, क्योंकि यहाँ 5 मिनट देर है और यहाँ 15 मिनट देर है। जब दोनों सेम हो गए तो अंतर घटी, अलग अलग होती तो जुड़ जाते। अब 1 होगा तो यहाँ कितनी देर लगी, 60 मिनट। यहाँ कितनी देर लगी, 60 मिनट। कोनो दिक्कत है यहाँ तक। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। अगर हियर तुम वास्तविक समय निकालो तो तुरंत मिल जाई। वास्तविक समय कैसे निकली, तो वास्तविक समय हियर तो मिल जाई। कैसे मिली, जब 60 मिनट पहुँचत रहे तो 15 मिनट हो जात रही देर। वो 15 मिनट देर अगर हो जात रही तो यानी वास्तविक समय पहुँचे खातिर 15 मिनट पहले पहुँचे के पड़ी, यानी कितने में पहुँचे के पड़ी, 45 मिनट पहुँचे के पड़ी। तो यही तुम्हारा का हुआ, वास्तविक समय हुआ। लो आंसर आ हुआ। तो वास्तविक समय तुम ये डायरेक्ट निकाल लो। अब अगर तुमका चाल चाहिए तो चाल के लिए पहले दूरी निकालो। तो दूरी कैसे निकली, देखो दूरी निकाले खातिर क्या करें, एक थे कोनो चाल पकड़ लो। तो हम यह वाली चाल पकड़ लिए, 10 होगा चाल, ठीक। समय इनका क्या घंटा लग रहा, 1 घंटा। तो दूरी कितनी मिलेगा, 10। अब तुमका वास्तविक चाल बनावे है ना, तो चाल ले लो। दूरी कितनी रही, 10। उस समय तुम्हारा वास्तविक कितना है, 45। यह मिनट में आवर बने तो 60 आ जाई। ई का तुम हल कर लो, 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी 40/3। तो वही आंसर आ दी, 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। बतिया समझ गए हो कि नहीं। तो चाहे तुम फार्मूला वाले लगा लो और चाहे रेशियो वाले लगा लो, दोनों से आंसर तुम्हारा सेम ही है। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन भाई, एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। यदि वह अपनी गति 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 40 मिनट कम लगते हैं, परंतु जब वह अपनी चाल 2 किलोमीटर पर आवर घटा देता है तो 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, वास्तविक समय। तो देखो यहाँ पे चालें क्या और घट बढ़ रही हैं, तो यानी इसको 2 हिस्सों में लिख के बराबर करना पड़ेगा। यानी एक में आप लिखेंगे एस, चाल बढ़ी कितनी 3, S+3, S1 × S2। अपान में अंतर कितने का है, 3 का। और यहाँ पे समय का अंतर कितना होगा, 40, क्योंकि एक एस अगर टी था तो इस पर 40 मिनट ज़्यादा लग रहे थे या कम लग रहे थे। तो बटे में हो जाएगा 60 बराबर। फिर आप लिखो एस वास्तविक चाल, फिर 2 कम कर दिया S-2, तो बटे में भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर चाल में समय का अंतर कितना बना देता है, 40, 40/60। तो ये हिस्सा क्या हो गया, कैंसिल। एस से एस कैंसिल। अब देखो 2 जाएगा इधर, 2 कहाँ चला जाई, ई तरफ। तो यह हो जाए 2s प्लस 6, इधर करियो तो 3s माइनस 6। अब s को एक तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ। तो यहाँ s बराबर तुमका मिल जाई 12 किलोमीटर पर आवर। तो वास्तविक चाल कितनी हो गई, 12 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है यहाँ तक।
अगर यहीं से हमें अब दूरी मिल जाए तो काम हो जाए। दूरी के लिए हम किसी एक इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, तो हमें यहाँ से इस वाली इक्वेशन को ले लिया तो हो गया 12 गुणे 15 बटे में 3 गुणे 40 बटे में 60। 15 चौके 60, 10 चौक 40, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यानी कितने किलोमीटर मिल गए? 40 किलोमीटर। दूरी कितनी मिल गई? 40। कोनो दिक्कत ही अंदर तो बताओ। अच्छा, दूरी तुम्हारी इतनी हो गई तो अब हमें निकालना का समय। तो समय कैसे निकली भाई? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी निकालो? 40, और चाल कितनी निकालो? 12। अब डिवाइड कर दो, 10 बटा 3 घंटे। इसको अगर मिनट में बदलना है तो 3 सही 1 बटा 3। अब 1 बटा 3 को खाली मिनट में बदल दो। 1 बटा 3 मतलब कितना? 20। तो इसका हो जाएगा 3 घंटे 20 मिनट। बात क्लियर है भैया? कोई शंका ही अंत तक? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ये था तुम्हारा जब चाल घटे और बढ़े। तो आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये क्वेश्चन कहा गया कि एक आदमी एक निश्चित दूरी अपनी कार से जाता है। यदि वह 6 किलोमीटर पर आवर गति बढ़ा देता तो 4 घंटे पहले पहुंच जाता, और अगर 6 किलोमीटर पर आवर गति घटा देता है तो 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो वास्तविक समय ज्ञात करेगी। देखो वास्तविक समय कैसे निकली, तो ध्यान दियो इधर। वास्तविक समय निकालने के लिए पहले वही काम कर लो, S1 S2 यानी एक बार 6 जोड़ दिया हमने। अंतर कितने खोई हुआ? 6 का हुआ। समय कितने खोई हुआ? 4 का हुआ। बराबर इसमें बटे में 60 ना हुई, कहे कि पहले से घंटा में दीन गवा है। एस हुई हुआ, फिर 6 घटा दीनी, S माइनस 6 कर दीन, तो बटे में कितना हो जी? 6। ई तरह 6 घंटा ज़्यादा लगे नहीं 6। देखो इसका हल कर लो पहले। 6 से 6 खत्म हो गया, हियाँ काट दो, हियाँ हो गया 2, हियाँ हो गया 3, एस से एस खत्म हो गया। देखो 2s बराबर 12, सॉरी 2s प्लस 12 बराबर 3s माइनस 18। तो अगर यहाँ से s बराबर लिखो तो कितना आ जाए? 30। s बराबर लिखो कितना आ जाए? 30 किलोमीटर पर आवर। यही क्वेश्चन रेशियो से लग जाते हैं, लेकिन अभी आप ये वाला तरीका सीखिए। अभी हम इसको बाद में आपको रेशियो में बता देंगे। रेशियो में थोड़ा सा बहुत जल्दी होता है, तो रेशियो भी आपको बताएंगे। पहले ये तरीका आप दिमाग में कंटेस्ट कर लीजिए, क्योंकि जब ये तरीका सीख जाइए तो फिर अगला रेशियो वाला फिर आसानी समझ में आ जाए। ठीक है। अब देखो यहाँ से दूरी बना लो। दूरी कैसे बनी? जब आप दूरी लिखी हो तो एस हवे 30, हो गया 36, फिर हो गया 6। अब देखो समय का अंतर कितना दिन को? 4। खाली तुमका इसके जगह मान रखे बस। तो 6 छंग 36, 6 चौक 24 तिया 72, यानी दूरी तुमका मिल गया 720। दूरी कितना मिल गए? 720। अब यहाँ समय निकाल लियो। समय बराबर हो जी दूरी बटे में यहाँ चाल 30, कट गया 24 तिया 72, यानी कै घंटा तुम्हारा समय लगी? 24 घंटा। अगर तुम वास्तविक चाल से चली हो तो वास्तविक समय तुम्हारा कितना लगी? 24 घंटा। तो वास्तविक समय हो गया 24 घंटा, वास्तविक चाल कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। और दूरी अगर निकली हो, दूरी कितनी है? 720। यही 3 चीज़ें पूछ सकती, इससे ज़्यादा कुछ पूछ ही ना। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्या कह रहा? यूँ कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जात, यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लागत है। फिर अगर परंतु अगर वो अपनी चाल 10 किलोमीटर और बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम लगे। अब 45 मिनट को अगर हम आवर बनाए दें तो 45 मिनट मतलब क्या हुई? 3/4। यही तो बनी। अब देखो ये लगाओ तई, एस रहा कि होगा एस प्लस 10, तो इनका 1 घंटा का लगे कम, बटे में अंतर कत्ते का हुए? 10 का, बराबर एस रही। फिर करें 10 और बढ़ा दो, यानी जितना बढ़ाई ना वही में 10 और बढ़ाओ। 10 और बढ़ी हो तो 10 10 कितना बढ़ जाई? 20, बटे का अंतर कितना हो जाई? 20। अगर अब समय के बात करें, पहले 1 घंटा कम लागत रहा, अब 3/4 और कम लागी,
यानी कहा कि मतलब तुम्हारा समय हो जाए 1+3/4 का। बात समझ गए हो? 1+3/4 करियो तो कितना हो जाए 7/4। देखो 0 तो 0 खत्म, 0 0 का होगा खत्म, एस से एस खत्म, ई का मिले हो 4 दूनी 8, तो 8 कहाँ चला जाए इनकी कही थी, तो यहाँ होगा 8s + 80 बराबर 7s + 140। देखो ई बार ई इधर है घट ही जाए क्योंकि दोनों प्लस हमें ना, तो एस बराबर तुमका मिल जाए 60। एस बराबर कितना मिल गया 60 किलोमीटर/आवर। अच्छा यह कौन सी चाल है? वास्तविक चाल है। कौन चाल है? वास्तविक। अब वास्तविक चाल तुमको मिल गए तो यहाँ दूरी निकाल लो पहले। दूरी कैसे आ जाए 60 × 70/10, 0 0 खत्म, यानी 7 × 42, तो दूरी तुम्हारा कितनी हुई गए 720। यू कहाँ मिली दूरी। अब तुमका एक्चुअल टाइम निकाल रखे, टाइम हमारा का कहा था दूरी के बट्टे में 4 लग दियो टाइम मिल जाई। तो दूरी हवे 420 और चाल कितनी हवे एक्चुअल वाली 60। 60 रखो खत्म करो 4 सत्ते 42, यानी कितना मिलेगा 7 घंटा। ये सारे क्वेश्चन तुमका हम एक लाइन में बताइए रेशियो वाले तरीका से। इन पहले यू तरीका सीख जाओ, फिर जब ये सीख जाओ तब हमको बताना, फिर मैं आपको रेशियो वाला तरीका बता दे। सीख जाना कमेंट में जरूर बताना, तभी मैं रेशियो वाला बताऊंगा, अदरवाइज आपको यही तरीका पढ़ना पड़ेगा। रेशियो वाला तरीका मुझे पता है बहुत आसान होता है, थोड़ा सा खाली उसमें ध्यान रखना होता है बस। तो पहले ये तरीका सीखो फिर रेशियो वाला तरीका सीखा जी। अगर ये सीख जाओ तो तुरंत हमका मैसेज कर दो कमेंट, हम तुरंत रेशियो वाला बना दे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो कोई रहा, एक व्यक्ति अपनी चाल का 20 किलोमीटर/आवर बढ़ा देते तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करे में 1 घंटा बचा लेता है। तो वास्तविक चाल उस समय बताओ। तो देखो भैया यहाँ भी कोई भी अगर चाल बढ़ावे के बाद कुछ समय बचाए ली जाए तो हमेशा वही लगाओ S1 वाला, S1 × S2 बटे S1 - S2 × डेल्टा टी, बस यही तुमका लगाओगे। तो चाहे क्वेश्चन ट्रेन का हुआ है, चाहे यही का हुआ है, चाहे जौने हुआ है, तरीका तुमका यही लगाओगे। अब S1 S2 करियो तो देखो हिया हो गया S, क्योंकि चाल तुमका दिन नहीं के कौन, तो एक मान लो S वही में बढ़ा दियो 20, तो होगा S + 20 बटे में तुमका अंतर लिया तो लिख दियो 20। समय का अंतर देखो 1 घंटा है तो एक है, कोनो दिक्कत हो ई तरह तुम्हारा यह हो गए 600। अब देखो हियन पर तुम लिखो S + 20 बराबर तुम्हारा इधर बन गया 600 × 20, यानी कितना बन गया यू तुम्हारा बन गया 12,000। अब देखो हमका के ऐसे गुणनखंड करे कि अंतर 20 का बन जाए। देखो यहाँ 20 का अंतर है ना, एक चाल यहाँ लिखी एक चाल यहाँ लिखी, तो अंतर 20 का है, तो ऐसे गुणनखंड बनाए दो कि अंतर 20 का बन जाए। तो देखो 100 और 120 बन गया ना 20 का अंतर। अब जैसे नहीं बन गया तो देखो ये इधर 20 जुड़ा है, यानी कि S का वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई। तो वास्तविक चाल तुमको कितनी मिल गई 100 किलोमीटर/आवर। कोनो दिक्कत, वास्तविक चाल मिल गया। तुमका समय पूछिस तो समय बराबर दूरी कितनी दी गई 600, चाल कितनी निकाले 100, 100 से 100 खत्म, यानी कितना होगा 6 घंटा होगा। तो वास्तविक समय 6 घंटा होगा, वास्तविक चाल तुम्हारी 100 होगी। बात समझ गए कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की गति 200 किलोमीटर/आवर कम हो जाती है और 30 मिनट समय बढ़ जाता, तो वास्तविक चाल और समय ज्ञात करो। देखो कुछ एक चाल तुम मारो यस तो दूसरी कितनी हो जाएगी यस - 200 हो जाएगी ना हो जाएगी, वही के बट्टे में कितना लिखियो 200 लिखियो। और समय तुम्हारा 30 मिनट है, एक मिनट का है बदलियो आवर, तो बट्टे में कितना आ जाए 60 बराबर है कहीं के 600, तो एक काट दो कितना होगा 200। तो देखो यस का मिला यस S - 200 बराबर 600 × 400। अब तुम अगर ध्यान दियो तो पहले से आंसर हुआ दिख रहा, अगर S बराबर तुम 600 रखो 200 घटा दो 400, देखो 600 400,
तो सीधे तुमका यस का वैल्यू कितने मिल गए 400, यानी चाल जो है वो 400 किलोमीटर पर आवर हुई है। बाकी तो हम ऑप्शन से हिट कर लेवे क्योंकि ऑप्शन में दीन रही तो यहाँ एक्सपुट करके आप चेक कर लियो, ठीक है। अब जैसे ही वो मिल गया, निकारे समय है टाइम, और टाइम बराबर हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दीन गए 600, और चाल तुम निकाले हो 400, तो 0 0 खत्म, यानी 3/2 घंटा, यानी 1.5 घंटा आप कह सकते। तो इका मैं इसे लिख सकी थे 1 घंटा 30 मिनट। तो इस तरह से तुम्हारा यह टॉपिक का होगा पूरा होगा। कल हम सीखें न दूरी निकाले, आज सीखें दूरी और चाल उस समय तीनों चीज कैसे निकाला जाए। तो ये तरीका जो बतावा गवा है ये तुमका फार्मूला वाला बतावा गया है। कुछ दिन तुम इंतजार करो और तुमका जब सम लाग जाए कि नहीं ये तरीका हम लगा लेबे, अभी में कन्फ्यूजन ना होई, तो तुम हमका मैसेज करो, कमेंट करो, हम तुमका बराबर रेशियो वाला तरीका, ठीक है। तरीके बहुत हैं, रेशियो वाला तुमका सिखा दे जो बहुत जल्दी लग जी, ठीक है ना बात, समझ गए हो कि नहीं। तो आज हम लोग यहीं तक रुकी थे, कल एक नए अध्याय और नए टॉपिक के साथ फिर से पढ़ा दी। तो जो आपके टॉपिक रहा चाल समय दूरी वाला वो होएगा ख़त्म, ठीक है। एक टॉपिक में हम रेस वाला बचा है वो कल पढ़ाई दीन जी। तो बात समझ गए हो। तो आज हम लोग यहीं तक रुकी, कल हम लोग रेस यानी दौड़ के साथ शुरू करेंगे और दौड़ को दौड़ के ही साथ ख़त्म कर दी जाएगी। तो आज यहीं तक, कल की क्लास का इंतज़ार करिए और इस क्लास को देखिए, इससे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको इकट्ठा एक जगह मिलबो न करिए। तो सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।